नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर छोटे लाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी कहानियों की श्रृंखला में। आज मैं एक कहानी सुनाऊंगा, मुंशी प्रेमचंद की कहानी कौशल। पंडित बलराम शास्त्री जी सीधे साधे आचार्य थे। किसी पाठशाला में अध्यापन का कार्य करते थे। जितना मिलता था वह गुजारे के लिए पूरा पड़ जाता था। पंडिताई के बाकी कार्य जैसे दुर्गा पाठ, भागवत कथा, जन्म कुंडलियाँ, वर्ष फल आदि काम उनके लिए निंदनीय थे तथा वे दबे ढके शब्दों में इनकी बुराई भी करते रहते थे। शास्त्री जी की धर्म पत्नी थी माया। बहुत दिनों से उनकी एक हार की लालसा थी। सैकड़ों बार वह पंडित जी से हार के लिए आग्रह कर चुकी थी। पंडित जी हार के पक्ष में नहीं थे, इसलिए भांति भांति के तर्क दिया करते थे। यह बेकार का लोभ है, सोने में मिलावट होती है, सुनार पर क्या भरोसा, गहना रखना मानो चोरों को आमंत्रित करना है, और सबसे बड़ी बात सुंदरता तो मन में होती है, वाणी में होती है, हार में भला क्या रखा है, आदि आदि। उनके तर्क माया का मुंह तो बंद करवा देते, पर पड़ोसियों को देख देख उनका मन हमेशा ललचाता रहता था। एक दिन जब पंडित जी पाठशाला से आए तो उन्होंने माया के गले में एक सुंदर हार देखा। पूछने पर माया ने बताया कि पड़ोसिन का हार है, वह पंडित जी को दिखाने के लिए पहन आई है। माया ने वैसे ही 20 तोले का हार बनवाने की जिद करी। पंडित जी ने तरह तरह के तर्कों से उन्हें समझाया और हार वापस करने की सलाह दी। आधी रात का वक्त था, सभी निद्रा देवी की गोद में समाये थे। तभी एकाएक माया चिल्लाई, चोर चोर, मुझे घसीट रहा है, अरे बचाओ बचाओ। पंडित जी हकबका कर उठे और बोले, कहाँ है, कहाँ? पकड़ो पकड़ो, लालटेन लाओ। माया ने कांपते हुए कहा, मैंने उसकी परछाई देखी है, मेरी कोठरी में गया है, डर के मारे उठा नहीं जा रहा है। शोर सुनकर पड़ोसी भी आ गए। तभी माया जोर जोर से रोती हुई बोली, हाय, मेरे हार ले गया, अब मैं क्या करूंगी? सुबह हो गई थी, सबने मिलकर ढूंढा पर चोर न मिला। हार गायब था पर बाकी सारी चीजें सलामत थी। माया पछाड़ खा रही थी और पंडित जी उसे कोस रहे थे। माया को दुख इस बात का था कि घर की बाकी सारी चीजें चली जाती पर पराया हार न जाता। अंत में पंडित जी ने उसे ढाढ़स बंधाया कि जो होना था सो हो गया, पड़ोसी से कह देना कि तुम्हारी चीज हम अवश्य लौटा देंगे, अन्यथा हमें चैन न आएगा। अब शास्त्री जी को दिन रात बस हार बनवाने की चिंता लगी रहती थी। हार के लिए कम से कम 600 रुपये की आवश्यकता थी। रात की नींद छूट गई। पाठशाला से आने के बाद जन्मपत्री देखना, कुंडली मिलाना, भागवत कथा कहना, जो भी कार्य उनकी नज़रों में निकृष्ट थे उसे अपने सर चढ़े कर्ज को उतारने के लिए करने लगे। शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगा। यहाँ तक कि पत्नी माया को भी उनकी चिंता सताने लगी। 5 माह गुजर चुके थे। एक दिन संध्या समय पंडित जी ने आकर एक पुड़िया माया के सामने रखी और कहा, लो, आज मैं तुम्हारे ऋण से ऋण हुआ। माया ने पुड़िया खोली। हार की सुंदरता देखकर उसके मुख पर आनंद की आभा दौड़ गई। बोली, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर? पंडित, मतलब? ऋण तो चुकाना ही है, खुशी हो या ना खुशी। माया, यह ऋण नहीं है, यह तुम्हारी निशानी है। पंडित, तो क्या ऋण के लिए मुझे दूसरा हार बनवाना पड़ेगा? माया, नहीं नहीं, हार चोरी नहीं हुआ था, मैंने झूठ मूठ शोर किया था। पंडित, क्या? माया, हाँ, सच कहती हूं, मुझे क्षमा करना। पंडित, तो मुझसे तुमने मजाक किया था? माया, हाँ, ऐसा ही समझ लो। पंडित, तुम्हें पता है मुझे यह कितना भारी पड़ा है?
तुम्हारे मजाक का क्या मूल्य देना पड़ा है? मुझे मेरे आदर्शों तथा अपने आत्मस्वातंत्र को बलि करना पड़ा है।